अब कोचिंग संस्थानों की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहाँ दाखिला नहीं दे सकते हैं और उनके अच्छे नंबर और रैंक दिलाने के नाम पर भ्रामक वादे भी नहीं कर सकते। कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरा करने और बेहतरी तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए किया गया है। मंत्रालय ने ये दिशा निर्देश विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, आग की घटनाओं, कोचिंग संस्थानों में सुविधा की कमी के साथ साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण पद्धतियों के बारे में मिली शिकायतों के बाद तैयार किया है। दिशा निर्देश में ये कहा गया कि कोई भी कोचिंग संस्थान स्नातक से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों के नामांकन के लिए माता पिता को भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देगा। संस्थान 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं कर सकता है। विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए। वहीं गाइडलाइन के अनुसार कोचिंग संस्थान कोचिंग की गुणवत्ता या उसमें दी जाने वाली सुविधाओं या ऐसे कोचिंग संस्थान या उनके संस्थान में पढ़े छात्र द्वारा प्राप्त परिणाम के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे को लेकर कोई भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। कोचिंग संस्थान किसी भी शिक्षक या ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं ले सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। इतना ही नहीं, कोई भी संस्थान तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि उसके पास इन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार परामर्श प्रणाली ना हो। दिशा निर्देशों में ये कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों की एक वेबसाइट होगी जिसमें पढ़ाने वाले शिक्षक की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं और लिए जाने वाले शुल्क का विवरण होगा। नई दिशा निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के कारण कोचिंग संस्थानों को उन्हें तनाव से बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए और उन पर अनावश्यक दबाव डाले बिना कक्षाएं संचालित करनी चाहिए। दिशा निर्देश में ये कहा गया कि कोचिंग संस्थानों को संकट और तनावपूर्ण स्थितियों में छात्रों को निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए। शिक्षण पदाधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकता है कि कोचिंग संस्थान द्वारा एक परामर्श प्रणाली विकसित की जाए जो छात्रों और अभिभावकों के लिए आसानी से उपलब्ध हो। वहीं दिशा निर्देश में विद्यार्थियों के मानसिक कल्याण को लेकर विस्तृत रूपरेखा पिछले साल कोटा में रिकॉर्ड संख्या में छात्रों की आत्महत्या करने की घटना के बाद आई है। दिशा निर्देश में ये कहा गया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों का शुल्क पारदर्शी और तार्किक होना चाहिए। वसूले जाने वाले शुल्क की रसीद दी जानी चाहिए जिसमें साफ किया गया है कि बच्चे बीच में ही पाठ्यक्रम अगर छोड़ते हैं तो उसी बीच उनकी अवधि की फीस लौटाई जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ PR लाइव, पटना।